वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। सो हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं और हमारे पास एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि उसने क्या दिया है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि हमें जो ये कंडीशन दी है इस कंडीशन पे चेक करना है कि ये जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट के इक्वल है या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है तो इसका मतलब उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है यहाँ पे, और देने से हमें क्या करना है, इन सब वैल्यूज को भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो 3 मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो डाउन में जाएगा 4 के। सो दिस cot A विल बिकम 4/3। यहाँ पे cot A की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। तो 4/3 का मतलब क्या है, एक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया पूरा का पूरा किसका अफेयर है, द अफेयर ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल को बिल्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो ये एंगल है मेरा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ये बी पे कितना है, 90 डिग्री एंगल। अगर 90 डिग्री नहीं होएगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरे पास जो यहाँ पे कॉट ए है, मैंने आपको गाइस बताया था याद करने का तरीका कि टेन ए जो होता है वो क्या होता है, पी अपॉन बी, और कॉट उसका उल्टा होता है। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो यानी कि बेस और परपेंडिकुलर की यहाँ पे इसने क्या दी हुई है, रेशो दी हुई है। यानी कि यहाँ पे अब रेशो को तो हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स में लेते नहीं है कि ये 4 हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि उसमें किसी अननोन क्वांटिटी को लेते हैं। तो मैं यहाँ पे किसको ले रहा हूँ, एक्स को ले रहा हूँ, के को ले सकते हैं, पी को ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। तो मैंने लिखा कि लेट दिस इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो लेट बेस, और बेस कितना है, बी ए इज इक्वल टू 4x। और हमने लिया क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और मैं इसको ले रहा हूँ कितना, यहाँ पे जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, सी बी इज इक्वल टू 3x। तो ये हमारा जो आ गया, ये कितना आ गया कि यहाँ पे जो हमारा ये परपेंडिकुलर है ये 3x है, और यहाँ पे ये कितना है, 4x। अब हमें क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज की जरूरत हमें पड़ेगी कॉस के अंदर और साइन के अंदर। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको फाइंड करेंगे, ए सी के। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप एग्जाम में पी वाई डॉट लिख सकते हैं, इट इज अंडरस्टूड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो ये होगा ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर। सो दिस ए सी होल स्क्वायर इज व्हाट हमें फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, दिस इज सी बी और बी सी आपस में एक ही बात होती है। तो दिस इज 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर। सो ये कितना हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस बिकम 25x स्क्वायर, एंड दिस ए सी will be equal to 25x square under root. So this AC is equal to 5x। तो हमारे पास जो AC है वो कितनी आ गई है, 5x। अब जब तीनों साइड हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की आ जाती है तो हम किसी भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमें चाहिए हम उनको फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, 10a। तो मैंने फाइंड किया, तो 10a इज इक्वल टू 10 क्या होता है, p अपॉन b। सो परपेंडिकुलर that is BC and base is AB, so it will become 3x upon 4x, this will got cancel out and it will be 3/4। उसके बाद मुझे cos A चाहिए, और cos A क्या होता है,
cos A का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस AB and hypotenuse is what? AC. So this AB is 4x and this hypotenuse AC is 5x. This got cancelled out, it will become 4/5. उसके बाद मुझे चाहिए sin A. sin A मुझे पता है क्या होता है, P upon H. तो P upon H मतलब perpendicular BC and hypotenuse is AC. So this perpendicular is BC 3x and hypotenuse 5x. x से x चला गया, ये कितना हो गया 3/5. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ गया 3/5 आ गया. अब उसके बाद हम LHS और RHS को अलग अलग लेंगे. तो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ नाउ LHS, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं है, तो हमें RHS को अलग अलग सॉल्व करना होगा. सो नाउ LHS इज व्हाट 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना आ गया ये 1 माइनस, वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट कीजिए, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. यहाँ पे हमारा हो गया कितना इज इक्वल टू 16 minus 9/16 and it will become 16 plus 9/16. 16 से 16 कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे 7/25. तो ये हमारी वैल्यू आ गई 7/25. RHS को पुट करके देखते हैं. तो नाउ RHS इज व्हाट, RHS इज cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4/5. हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4/5 है इसकी, और sin स्क्वायर है कितनी वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 16/25 माइनस 9/25. दिस विल बिकम इक्वल टू 7/25. तो हम देख रहे हैं कि RHS जो है वो किसके इक्वल आया है RHS के. तो हम लिख देंगे यस सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो above given parts are equal. कैसे हैं ये आपस में इक्वल हैं. तो आप ये चीज जरूर लिखें कि ये इक्वल हैं LHS इज इक्वल टू RHS. तो देखा गाइस हमने किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे. पहली चीज तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं वो ये है कि यहीं पे इसको 4 और 3 लेकर के इसको 5 निकालने की कोशिश करें. इसका पूरा प्रोसेस है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये सब मैंने शुरू में ही बताया आपको कि दीज आइडेंटिटीज आर रिलेटेड टू इट इज एन अफेयर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. आप उसको नहीं लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से ब्लंडर हो जाएगा. आपका आंसर सही आ जाएगा बट वो प्रॉपर मेथड नहीं होगा, आपके मार्क्स कट आउट हो जाएंगे CBSE के अंदर. और इस तरह से LHS और RHS को भी कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही बराबर लेके चलने लगते हैं. हमारा रफ पार्ट है, पहले से ही इक्वल लेके चलने लगते हैं, तो वो गलत है. और फिर लास्ट में आकर के वो दिखा देते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS. आपको अलग अलग निकालना है और फिर उसको देखना है कि वो इक्वल है या नहीं है. तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.